बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस के अंदर, और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स भी बंद हैं। तो ऐसे में यह डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग होगा, बट पाकिस्तान सुपर लीग 26 तारीख को ही होगा। ये पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि हम इवेंट को पोस्टपोन करने नहीं जा रहे हैं। और जो दूसरा बड़ा फैसला हुआ है वो पाकिस्तान सुपर लीग को 4 शहरों से निकाल लिया गया है। मुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की अब मेजबानी नहीं करेगा। फैसलाबाद पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी करने जा रहा था, फैसलाबाद से भी मेजबानी वापस ले ली गई है, और पिंडी से भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेजबानी वापस ले ली गई है। जबकि पिशावर में भी एक पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होना था, तो पाकिस्तान सुपर लीग अब जो है वो पिशावर के अंदर जो एक पहली मर्तबा हम देखने जा रहे थे कि एक मैच होना था, और पिशावर के अंदर भी वो जो एक जमूद तारी था उसको तोड़ने के लिए फैसला हुआ था कि एक मैच पिशावर में होगा। अब पिशावर के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रहा है। फैसलाबाद से मेजबानी वापस, मुल्तान से मेजबानी वापस, पिंडी से मेजबानी वापस और पिशावर से मेजबानी वापस। 4 शहरों से मेजबानी वापस ले ली गई है। लाहौर और कराची 2 शहर पाकिस्तान सुपर लीग की अब जो है वो मेजबानी करेंगे। अब नया जो स्केड्यूल है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो आज या कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज करने जा रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब ने जरूर बताया है कि टूर्नामेंट का आगाज जो है वो एज पर प्लान लाहौर से होगा। और एक और भी मैसिव किस्म की अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का पाकिस्तान ने एहतमाम किया था। उस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी को भी स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। और एट द सेम टाइम ये तो पाकिस्तान के लिए खबर थी और पाकिस्तान ने इसका अच्छा इकदाम किया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये स्टेप ले लिया है। ये सेल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000-30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए आज का दिन बड़ा अहम था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था सबसे बड़ी चीज, भाई ये पीएसएल ना हुआ, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया। समझ नहीं आती है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी, कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। ये जो पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं हम खुश नहीं है। तो फिर आवाम तो कौन सी आवाम? साथ चाहे ऑस्ट्रेलिया कह लो, इंग्लैंड कह लो, ये सब लोग जो पता है ना आपको, मतलब जो हम सिचुएशन आपको बार बार बताते हैं यार कि इंडिया के खिलाफ लिखते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडिया को बदनाम करते हैं। इवन पीएसएल की नाकामी को भी ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट, इंग्लैंड से जो जर्नलिस्ट हैं, ये सब के सब लोग ये डाल दे रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई सारी गलती जो है इंडिया की है, इंडिया नहीं किया हुआ है। और इंडिया में सिर्फ बीसीसीआई नहीं, भारत सरकार तक को इसमें लपेट दे रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी, उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने टिकट्स ली हुई है, मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि रिकॉर्ड सेल हुआ है, उनकी टिकट्स 72 घंटे के अंदर वो वापस क्लेम कर सकते हैं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पिंडी, पिशावर, ये 4 वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी, मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का। और कल परसों से जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे।
ये मोहसिन नकवी साहब ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल उन्होंने बताई। अच्छा, ये 4 वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे, उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली बोली कि इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं, रीजन नहीं है कि सिक्योरिटी की वजह से हमें इन वेन्यूज को हटाना पड़ा है। एक्चुअली में जो पाकिस्तान में रीजनल वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने बोला कि अभी सब्सिडी दे रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर सब्सिडी ना दे तो डीजल 512 रुपए लीटर पे मिले। और एक तरफ हमने स्कूल बंद कर रखे हैं, वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है क्योंकि ऑयल क्राइसिस चल रहा है। दूसरे में हम पीएसएल मैचेस इन तमाम वेन्यूज़ पे कराएं, मुख्तलिफ जगहों पे टीमों को लेके जाएं और फैंस को भी कहें कि आप आकर मैच देखें, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। इसलिए हमने फैंस को भी मना कर रखा है कि वो भी स्टेडियम में आकर मैच नहीं देखें, टीवी पे बैठकर देखें। नंबर 1, नंबर 2, टीम्स की भी जो मूवमेंट है उनको भी हमने महदूद कर दी है। लाइक अगर यहाँ से मतलब लाहौर में है, लाहौर से उड़कर मुल्तान जाएं, मुल्तान से फिर कराची जाएं, फिर पिंडी आएँ, तो ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। हम सिर्फ 2 वेन्यू पे करा रहे हैं, एक लाहौर और एक कराची। मुझे लगता है फिर इनकी डिवीजन कर दी जाएगी। अभी शेड्यूल आना बाकी है कि कौन कौन सी टीमों के कैसे कैसे मैचेस, सब चीज़ें हैं। 26 मार्च से शुरू ज़रूर हो रहा है, बाकी तमाम शेड्यूल आना भी बाकी है। सो वो तय कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि 2 हिस्सों में कर देंगे। कुछ टीमों के मैचेस जो हैं वो लाहौर के अंदर काफ़ी देर स्टे करेंगी, फिर कुछ कराची में, फिर स्वैप कर लेंगे, इस तरह से करके होगा। बट अभी डिटेल शेड्यूल आना इसमें बाकी है। बट रीज़न इसकी जो मोहसिन नकवी साहब ने बोली कि सिक्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि फ्यूल ऑयल क्राइसिस चल रहा है तो उस चीज़ को निपटने के लिए फिर ये कर दिया गया है और ओवरसीज़ क्रिकेटर जो हैं वो आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता दूँ इस पर आगे जाने से पहले कि जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े मगर आहिस्ता आहिस्ता कट ले रहे हैं वो आईपीएल की तरफ। खासकर अभी भी मैं आपको एक और चीज से कह रहा हूं कि वो ओवरसीज फास्ट पीएसएल ना होने से अच्छा है पीएसएल हो जाए। देखिए, आप लोग गुस्सा है, मैं गुस्सा हूं, सबसे ज्यादा मैं गुस्सा हूं, मैं डिसअपॉइंट हूं कि बगैर फैंस के क्या पीएसएल। लेकिन जो हायर लेवल के ऊपर होते हैं ना, वो भी फैसले बड़े सोच समझ के करते होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन उनको दिखनी है। किसी वजह से कोई फैसला किया जाता है ना भाई, उनको तो पैसे आने थे क्राउड से, टिकट्स बिकनी थी, उनका तो प्रॉफिट कमाना था ना उन्होंने। पीसीबी ने जिसको कहते हैं जो ये फैसला किया है, इससे करोड़ों अरबों का नुकसान है पीसीबी को। तो कौन अपनी जेब खाली करता है? इसका मतलब है कोई ना कोई तो मसला हुआ होगा ना, कोई ना कोई तो उनको चीज दिख रही होगी कि यार जिसको कहता है ना ये हमारा बनता नहीं है, जिसको कहता है ना चीज करना। तो मैं समझता हूं कि ये गुड डिसीजन है। पीएसएल का नुकसान है, लेकिन पीएसएल का नुकसान ज्यादा होता अगर इस साल पीएसएल ना होती। बिल्कुल, क्योंकि पूरे साल कोई विंडो नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि हाँ, हम लोग गुस्सा है, सब कुछ बनता है। आप पीएसएल की मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं, आप सलमान नसीर की वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि क्या उसने ऐसा किया है जो पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है सुपर लीग के सारे जाए जा रहे हैं आईपीएल के अंदर। यहाँ पे कसूरवार सलमान नसीर है, लेकिन आप पीसीबी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मजबूरी रही है तभी ये फैसला हुआ है और इसको हमें सपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएसएल अगर ना होता इससे ज्यादा बुरा हाल था, शर्मिंदगी थी। पीएसएल हो रहा है, ये ज्यादा जिसको कहते हैं ना अच्छी बात है और खुश आइंद बात है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे थोड़ी सी खुशी मिले उसको ले लेना चाहिए। और भाई ये जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर ये टूर्नामेंट्स करवाना कोई आसान बात नहीं होती। बिल्कुल नसीर आए, अलबत्ता उन्होंने एक अच्छी चीज की कि उन्होंने कोई अफगानिस्तान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो रिजर्व्ड ऑयल है उसको बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल का, गैस का पूरे दुनिया में मसला चल रहा है, इंडिया में बहुत मसला चल रहा है। पाकिस्तान में वैसे तो हर जगह अवेलेबिलिटी है, लेकिन चूंकि रिजर्व का इशू है, क्योंकि कब तक ही चलेगा, फिर आप और मंगवाओगे, बीच में कभी भी अगर ना आ सके शिप उस तरह से तो कभी भी बहरान आ सकता है। तो इस हवाले से अलर्ट हैं सारे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हुकूमत भी ये कह रही है और प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि पीएसएल हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको पोस्टपोन नहीं करते क्योंकि आगे की विंडो भी नहीं है, लेकिन फैंस के बगैर होगा भाई। फैंस के बगैर मतलब यही है कि जैसे कोविड में एक टाइम पर हमने पीएसएल देखा था, या हमने जो वो कोविड के टाइम एक चीज देखी थी वही अब देखने को मिल रही है कि फैंस अलाउ नहीं किए जाएंगे। सॉरी, ओपनिंग सेरेमनी नहीं की जाएगी, ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है। साथ ये कहा गया कि जिन्होंने टिकट खरीदे उनको 3 दिन में वापस कर दिए जाएंगे। और पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज जो कि 95% जो टिकट्स जनरेट होते हैं उनका पैसा वही ले जाते हैं सारा, तो अब उनको पीसीबी कंपनसेट करेगा। लेकिन अली साहब ये एक बहुत बड़ा बिग ब्लो है,
क्योंकि लोग अब बात कर रहे हैं कि आपके पड़ोस में आईपीएल हो रहा है, वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन वहां पर जो बहरान दिखाई दे रहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो जहां वहां की मीडिया से पता चल रहा है, वो गैस का बहरान वहां पर आपसे ज्यादा नजर आ रहा है। फ्यूल का बहरान भी इंडिया में ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेरिजन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबिलिटी है, कोई लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही जैसे इंडिया में लाइंस लग रही हैं पेट्रोल के लिए, गैस के लिए लग रही हैं। पाकिस्तान में तो वो इशू नहीं है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी, कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते, ये जो पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातें अभी डिस्कस हुई हैं और इसके ऊपर बड़ी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। अब आपके सामने वो पॉइंटर्स रखेंगे, फिर आपकी अपनी मर्जी है जो आप लोग इसकी इंटरप्रेशन निकालना चाहो। मैं अपनी इंटरप्रेशन जरूर दूंगा जो मेरे दिमाग पे बात ठुकती है, और मेरा तो जिंदगी का असूल है बॉस, जो बात दिमाग और दिल को एक साथ एक वक्त पे ना लगे ना, वो बात फिर किसी और के लिए ठीक हो सकती है, मेरे लिए ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि सच जो होता है ना, ट्रुथ जो होता है, इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। सच आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सच आपकी परसेप्शन पे डिपेंड है कि 4 जो सिटीज हैं भाई उनको काट दिया जाए और सिर्फ पीएसएल के मैचेस कराची और लाहौर में होंगे भाई। अब पेशावर में भी मैच होना था, रावलपिंडी में भी होना था, मुल्तान में भी होना था, सब कैंसिल कर दिया गया है। इन सब सिटीज के जो लोग हैं उनको महरूम रखा जाएगा पीएसएल से, और पीएसएल के जो मैचेस हैं वो सिर्फ जो वो कराची और लाहौर में होंगे। और अभी ये नहीं, इसके बाद जो न्यूज आ रही है वो आप सुने। इसके बाद वाली जो न्यूज है वो ये है कि पीएसएल के सारे मैचेस क्राउड के बगैर होंगे। स्टेडियम में जाके फैंस मैचेस नहीं देख सकेंगे, खाली जो वो स्टेडियम में जो वो टीमें मैच खेलेंगी। और तीसरी न्यूज ये है कि जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी जो लाहौर में होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी। अब इसकी वजह क्या बताई जा रही है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की वजह से, वो है भाई साहब फ्यूल क्राइसिस। क्योंकि आपको मालूम है कि ईरान और जो अमेरिका इसराइल की जंग लगी हुई है और फ्यूल क्राइसिस आ गया है भाई। और अब जो वो पाकिस्तान में फ्यूल की कमी की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है पीसीबी के मुताबिक कि जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतना ज्यादा जो वो फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास काफी नहीं है। इसलिए जो हम जो वो सिर्फ 2 सिटीज में मैच रखेंगे, लोग भी घर टीवी पे बैठ के मैच देखेंगे और कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने वाली है। अब फ्यूल क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। आईपीएल वालों ने ऐसा कोई फैसला तो नहीं किया, बीसीसीआई ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया तो भाई आईपीएल में जो है वो क्राउड नहीं होगा, या आईपीएल के जो मैचेस हैं सिर्फ 1-2 सिटीज में होने वाले हैं, या ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। इन्होंने क्यों किया? इन्होंने तो पुराने वाला जो फ्यूल था उसकी कीमतें बढ़ा के अवाम को उल्लू बना लिया, चूना लगा लिया अवाम को, अरबों रुपीस अवाम के एक रात के अंदर लूट लिए। और अब जो है वो पीएसएल के मैचेस जो है वो कैंसिल हो गए हैं भाई। हवाले से वो कितना मुनासिब है? अच्छा, असल में ना उसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक एग्री करता हूँ। वो सिक्योरिटी का इशू नहीं दे रहे, इसको ना मिक्स करने की, वो सिक्योरिटी का इशू नहीं दे रहे। वो सिक्योरिटी का इशू होता तो फिर तो मैच ही ना होते ना, बड़ा सिंपल है। तो वो तो मैच तो हो रहे हैं, वो सिक्योरिटी का इशू नहीं दे रहे। अब देखिए इसमें 2 वजह है, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। अब अगर गवर्नमेंट जब होती है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या करती है, वो ये होती है कि उन्होंने स्कूल्स को बंद किया, फिर अपनी जो जितनी भी काबीना है, गवर्नमेंट है, उसकी अपनी एक्टिविटीज को उन्होंने थोड़ा कन्फाइंड किया। फिर उन्होंने बहुत सारी जगहों पे पेट्रोल्स को कट लगाए और सारा कुछ किया। तो अब होता ये है कि अगर वो इसको करवा भी देते और क्राउड को इजाजत भी दे देते तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर ये जरूर आना था, आज के दिन नहीं है, लेकिन ये जरूर आना था कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोल ना, दूसरी साइड तो लाइटें भी जलाई जा रहे हो, और मतलब लोगों को भी इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट है और आना जाना, लॉजिस्टिक प्लेयर सारा कुछ ही है ना।
तो ये एक जेस्चर था टुवर्ड्स दी पब्लिक ना, तो वो उस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जी हमें इसको ऐसा करना चाहिए कि जी अच्छा। फिर रीजनल हालात भी हैं, मैं ये बिल्कुल सिक्योरिटी को बिल्कुल यकसर डिसमिस नहीं उसको कर मैं रहे हैं। हाँ वो नहीं कर रहा। कराची वाले मैच को होस्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात, स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, आवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई यार ये कोई जरूरी था? आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते, मैं खुश होता कि भैंस के चलो पोस्टपोन ही की है, तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। सारा दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। 2019 में जैसे हुआ था 2019-20 में पीएसएल बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ इस तरह हुई थी, तो ये बड़ा खतरनाक सीन है पाकिस्तान के लिए भाई। पाकिस्तान की पीएसएल के अब बहुत सारे मोची लोग आएंगे मुझे बताने के लिए कि नहीं जी देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक था, ये था वो था। अरे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ी मार के बैठा हूं कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस पीएसएल इन जस्ट 2 वेन्यूज। अरे एक बांग्लादेश की सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज कैंसिल करो, नहीं करनी बांग्लादेश की सीरीज, तब करा लो पीएसएल, लेकिन पब्लिक को तो आने दो। और मैं तो शुक्र कर रहा हूं भाई, मेरा खुदा का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने बचाया मुझे, मैंने पीएसएल की कोई टिकट ही बुक नहीं की। और कुदरत का निजाम कुछ ऐसे